चलो पिछले क्वेश्चन हम कहाँ थे? एज। आज भी बनती है, क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है? आज के क्वेश्चन आगे करेंगे हम, ठीक है? चलो देखो क्वेश्चन। जो लोग नए बच्चे हैं उनके लिए अभी यहाँ से समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है? नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे आगे, तब अभी समझने की कोशिश करना आप, ठीक है? राम की उम्र राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है हो तो राम की आयु या राम की उम्र बताइए। ठीक है, करो इसे। तुम तो फालतू काम करवा लो, बेटा जल्दी हो जाए, क्वेश्चन करो, ठीक है? और उसके उसके पिता की उम्र का 2/5 है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो तो राम की उम्र बताइए। हो गया? ऑप्शन दे इसके, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है? 36, 35, 30 वर्ष, 34 ईयर, ठीक है? चलो देखो इधर, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। चलो राम लिखो इधर, आर से क्या हो गया? राम, एस से सन, ठीक है? 3 गुना है, ठीक है? राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। राम अगर 1 गुना होगा तो उसके पिताजी 3 गुना होंगे, ठीक है? मतलब पुत्र 1 गुना है, राम 3 गुना है, ठीक है? और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। किसके पिता? राम के पिता, ठीक है? राम के फादर हो गए थे और राम हो गए 2/5, तो फादर
पिता, राम और उसके फादर कितने हो गए 2/5। तो राम हो गए 2, फादर हो गए 5। ठीक है, तो ये तो राम और उसके सन उसके पुत्र का रेशो दिया है। ठीक है, अब राम और उसके पिताजी का रेशो कितना हो गया, राम का हो गया 2, पिताजी हो गए 5। अब इसका रेशो जो कॉमन होता है उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, राम अनुपात फादर अनुपात या ऐसा करो, फादर अनुपात राम अनुपात सन। ठीक है, अब फादर उसके कितने हैं 5:2 और 3:1। इधर को 2 इसको बढ़ा दो, इधर को 3 इसको बढ़ा दो। ठीक है, रेशो में पढ़ा है हमने, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 3 15। अब ये राम आ गए, जो उसके फादर आ गए, जो उसके सन पुत्र आ गए। ठीक है, क्या पूछा है, यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो। अब तीनों की औसत आयु कितनी है 46 वर्ष मल्टीप्लाई 3, क्योंकि औसत में हम जितने भी तीन दिए 3 का गुणा करेंगे, 4 देते 4 का गुणा करते हम 3, इनका योग कितना हो गया 15 23, 23 दूनी 3 दूनी, बर रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 6। और पूछा कितना है राम की आयु ज्ञात करने हमें, राम की उम्र क्या होगी, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 ईयर। ये ऑप्शन सही है इसका। और अगर पिताजी राम के पिताजी की पूछे थे तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते, 15 6 90। उसके पुत्र की पूछते तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते 6 का 12। ठीक है, अब इसको नोट करिए, प्रश्न के हिसाब से नोट करो आप। ठीक है, 36 ये आंसर है इसका। ठीक है, 36 नोट करो। चलो इसे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। एक उम्र वो एक प्रश्न सेम इसी तरह दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप करके दिखाना। क्या नहीं आया, राम को हमने एस मान लिया और उसके पुत्र को सन यानी पुत्र एस हो गया। अब पुत्र की उम्र का 3 गुना है, किसकी, राम की उम्र 3 गुना, पुत्र की उम्र 1 गुना है, तो 1 और 3 लिख लिया हमने। ठीक है, यहां तक आई समझ में। अब और उसके पिता की उम्र का 2/5 है, किसके पिता, राम के पिता, राम के पिता 2/5 है, तो राम की वैल्यू कितने आ गई 2, फादर की 5, तो 2 और 5 लिख लिया हमने। अब रेशो को हमने उससे मर्ज करना सिखाया था मैंने आपको पहले रेशो में, वैसे इसको मर्ज कर दिया, 15 6 12 आ गया, इनको ऐड कर लिया 23 आ गया। अब 46 गुणा 3 इसलिए किया क्योंकि औसत दिया, औसत यानी एवरेज कितना दिया 46। अब तीनों का एवरेज निकालेंगे, तीनों को गुणा करेंगे ना, और यहाँ 3 की जगह 5 होता 10 होता उसमें गुणा करते हैं, 3 का 5 दो को क्या करते, 2 को करते, बताओ अब क्या समझ में। चल नोट हो गया। ठीक है, चलो आगे करो और क्वेश्चन, अभी आपकी समझ में सही नहीं आएगा क्योंकि पहली बार आए ना, अभी नए नए स्टूडेंट हो आप। ध्यान से देखो, आप समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आए, समझे बात के लिए। A, B का
3/2 है। बी सी का 1/3 है। यदि तीनों की औसत उम्र, यदि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है, तो ए की उम्र ज्ञात कीजिए। ए की उम्र ज्ञात करो। तो ए की उम्र ज्ञात करो। ऑप्शन दे दें? 15 ईयर, 18 ईयर, 13 ईयर, 16 ईयर। चलो करो। उम्र लिखी ना। करो जल्दी करो। सही है, दिखाना। देखो इधर अपना अपना चेक कर लेना, ठीक है। ए कॉमा बी का 3/2 है, तो इसमें ए का मान कितना हो गया? 3, बी का 2, इसमें बी का 1, सी का 3। कोई दिक्कत अभी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो इसको मर्ज कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना हो गया? बी कॉमन है इसमें, तो ए का 3, बी का 2, अब बी का 1, सी का 3, इसका 2, इसका 1, 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। जिसमें में नहीं आया, रेशो नहीं पढ़ाना आपने तो नहीं समझ में आएगा। रेशो में सब कुछ बेसिक से बताया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता था कोचिंग कंटिन्यू करो। आप लोगों ने कंटिन्यू नहीं की। हाँ वही तो दिक्कत है। देखो इधर, यदि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है, किन लोगों की है? 3 लोगों की। औसत में हमें एवरेज में गुणा करना पड़ता है, ठीक है। 6 और 2 8 और 3 11, दूनी 3 दूनी 6, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ए की उम्र ज्ञात कीजिए। अब ए की उम्र ज्ञात करना है, इसमें अपन 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
अब कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलो नोट करो इसे। नोट हो गया? आज से 6 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात उसकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। मान उम्र ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही करो। वैसे करो ऐसे। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद दोनों की वर्तमान उम्र याद कीजिए। इस क्वेश्चन में तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। विदाउट पेन अंतर आ सकता है। वर्तमान को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट। ए अनुपात बी दिया है, 3:4 दिया है। देखो इधर 3:4 दिया है। 6 वर्ष बाद, यहां से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जा रहा है? यहां से 4:5 हो जा रहा है। अब इनके बीच अंतर समान है, अगर एक का है समान है तो एक की वैल्यू 6 आ गई। 6 वर्ष बाद एक की वैल्यू 6 आ गई अगर, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौको 6 18 और 6 चौको 24। आंसर आ गया। ए का हो गया, ए बी का हो गया। क्या हो गया था? सही है, कोई दिक्कत परेशानी? देखो ए और बी की उम्र प्रेजेंट में क्या दी है? उम्र का अनुपात क्या दिया है? 3:4। 6 वर्ष बाद 4:5 हो जाती है। अब इनके बीच अंतर अगर सेम है तो एक की वैल्यू 6 हो गई, तो 3 और 4 की वैल्यू क्या होगी प्रेजेंट में?
क्योंकि उनकी वर्तमान उम्र बताना है, तो वर्तमान अपनी ए है, ये वाली है प्रेजेंट, प्रेजेंट उम्र 3 और 4। हाँ, तो 6 का इसमें 6 3 18 और 6 को 24, यानी कि 18 और 24 करेक्ट आंसर है। नोट करो, चलो से नोट करो से। चल नोट करो से जल्दी। नोट करो से। कब का हो गया? चलो देखो इधर, अगला क्वेश्चन करो। ए और बी वर्तमान उम्र का अनुपात बातचीत कर लो, बात में पढ़ लो। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया? 7:9। 12 वर्ष बाद इसके बाद उनकी उम्र का अनुपात 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:13 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। चलो करो से, करके दिखाओ। ए और बी की उम्र, वर्तमान उम्र क्या दी है? प्रेजेंट की ए अनुपात बी 7:9। 12 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? 11:13। इनके बीच अंतर समान होना चाहिए। कितना अंतर है इनका? 9 में 13 में अंतर कितने का है? 4 का। और 7 में 11 में कितने का है? 4 का। तो 4 बराबर कितना आ गया? 12। तो 12 बराबर कितना है? 3। ये 12 वर्ष बाद 3 आ गया। अब क्या बताना? दोनों की वर्तमान उम्र। 7 21 और 9 दिया 27। ये इसका आंसर। किन किन का ये आंसर आया था? किसी का नहीं आया?
जब से मैं क्या बता रहा था यहाँ आगे समझ में पूरी आ गई। चल नोट करो इसे, नोट करो चल जल्दी फास्ट। हो गया ना? ए की उम्र बी से 3 गुना है और 8 वर्ष बाद ए कॉमा बी का 5/3 होगा। वर्तमान उम्र बताइए। चलो करो इसे जल्दी। कितना आ गया आंसर? हो गया? ए बी की उम्र से 3 गुना है। कौन है? ए। किसकी उम्र से? बी की उम्र से। ए अनुपात बी। बी की उम्र से ए कितना है? 3 गुना है, तो बी 1 होगा जब ये 3 गुना होगा। ठीक है। 8 वर्ष बाद ए बी का 3 है। ठीक है। 5/3 है तो ए कॉमा बी का 5/3 है, तो ए का मान 5 हो गया, बी का मान 3 हो गया। आप कोई दिक्कत परेशानी? 8 वर्ष बाद 5/3। इनके बीच अंतर कितने का है? इनका बीच अंतर कितने का? 2 का। तो 2 रेशो बराबर कितना आ गया? 8। तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया? 4। ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना इन दोनों में। इन दोनों में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12 और 4 एकम 4। इन दोनों की उम्र है। ये ए की हो गई, ये बी की हो गई। यही तो इसका आंसर है। अब दिक्कत परेशानी किसी को? आगे धीरे धीरे आएगा, कभी समय में आएंगे, ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है। अगर कोचिंग में सोते रहोगे या कुछ भी करते रहो तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। चलो नोट करो तो।
नोट कर लो इसे। देखा ना कितने क्वेश्चन नोट किए, नोट कितने कर लिए। हो गया। चलो करो, जल्दी करो। हो गया ना। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है 10 साल पहले। उनकी आयु का अनुपात उनकी आयु का अनुपात 4:7 था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। करो चलो दोनों की वर्तमान आयु। करो चलो जल्दी। हो गया। हो गया। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात कितना है? ए और बी का 3:4। 10 साल पहले, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 4:7 था।
दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इनके बीच अंतर कितने का है? 1 का। इनका बीच 3 का। अब अगर अंतर अलग अलग है तो इस मेथड से नहीं कर सकते हम, या तो इनका अंतर समान करना पड़ेगा। तो अंतर समान करने के लिए हम या फिर क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा, वो आपको नहीं पता अभी, है किसी को पता? अब इनका अंतर समान करने के लिए हम इनके बीच का अंतर देखेंगे कितना है? 4 में 7 में 3 का। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 का। ठीक है, अब इस 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, इस 1 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। ठीक है, अब A अनुपात B का जो नया अनुपात बनेगा, 3 तिरका 9, 4 3 12, और इसका 1 का करेंगे तो वही का वही रहेगा, 4 अनुपात 7। अब इनका अंतर देखिए आप, समान हो जाएगा। चेक करो आप अंतर, 9 4 में 5 का, 7 में 12 में 5 का, अंतर समान हो गया। अब 10 साल पहले की बात हो रही थी ना, यहाँ पे कितने साल की बात हो रही थी? 10 साल पहले। 10 साल पहले की बात हो रही थी, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इस नए अनुपात में हम अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम नया अनुपात देखेंगे। हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका? 2 का। 9 दूनी 18, और ये कितना आ गया? 12 दूनी 24। जिसका क्या है? आंसर है A अनुपात B। ठीक है, AB का है। सही है। अब दिक्कत परेशानी है किसी को? अगर यहाँ अंतर समान दिया होता, तो यहीं फिर नया अनुपात बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से हो जाता। ठीक है, अंतर समान नहीं, अंतर समान करने के लिए या फिर आपको क्रॉस मेथड आना चाहिए, और क्रॉस से नहीं कर पा रहे, फिर अपना वही है, एक्स लगाओ। एक्स से मैं बता नहीं रहा हूँ, विदाउट एक्स कर रहे हैं हम। पूरी एज में भी एक्स से नहीं कराया मैंने कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि उससे लॉन्ग जाता है, बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है और समय लगता है उसमें, अपने समय बचाना है। नोट करो चलो। चलो मैं एक दूसरे तरीके से और बता रहा हूँ सीखो, ठीक है? नहीं, एक अलग से क्रॉस मेथड से, ठीक है? हाँ, तो जो अच्छा लगे इसे नोट करो पहले, तो जो अच्छा लगे वो देख लेना। हो गया नोट? क्या हाल है तुम? चलो क्रॉस मेथड देखो, क्रॉस मेथड, ठीक है? अब हम क्रॉस मेथड से कर रहे हैं इसको, ठीक है? ए अनुपात बी कितना दिया है? ए अनुपात बी दिया है 3 अनुपात 4। इधर देखो सब 4 दिया है। अब 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 4 अनुपात 7। और 10 साल पहले 10 साल पहले की बात हो रही है ना। क्रॉस मेथड का मतलब जो होता है, यहां और यहां मल्टीप्लाई करिए, और यहां मल्टीप्लाई करिए, फिर इनका अंतर देखिए, 7 21, 4 चौको 16 और 21 में अंतर। इधर देखो 7 21 16, इनके बीच में अंतर कितने का? घटाओ उसमें से 5 का आ गया ना, अंतर 5 का है ना। यहाँ 10 में यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 अनुपात 70। 70 40, अंतर कितना आ गया? 30 का।
तो 5 बराबर 30 आ गया, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब वर्तमान रेशो अपना दे दिया है ना 3, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का। तो 6 3 18 अनुपात 6 को 24। आंसर अपना सही आया ना? इससे पहले भी दिया आया था ना। अब आपको वो अच्छा मेथड लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है तो नोट करो, चलो इससे भी करो। और इससे भी नहीं लग रहा तो अपना एक्स मेथड है, उससे कोई भी कर लेगा। ठीक है, सबसे सरल, कुछ उसमें कुछ नहीं करना। वही बता देता हूं, लो वो भी बता देता हूं, यहां बता दूं। एक्स से वैसे अभी मैंने बताया नहीं, वो तो जो नहीं कर पा रहा तो उससे कर लेना। ठीक है, एक्स से। अब ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:4। तो 3x/4x लिख लो। अब 10 साल पहले, अब 10 साल पहले की बात हो रही तो अपन -10 करेंगे इसमें, और इसमें -10 करेंगे, बराबर करेंगे पहले अनुपात 4/7, 4/7। अब इसको तो कर लोगे ना, बस इधर का इधर गुणा करिए और एक्स से मान निकालिए, हो जाएगा। एक्स का मान आ जाएगा, तो एक्स का मान 3x और 4x में रख दीजिए, वो आपका एक्स दोनों का ए और बी का मान आ जाएगा। इससे कर लो आप, टाइम लगेगा, उसमें समय लगेगा, उसमें समय लगेगा और इससे समय नहीं लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इससे करना चाहो आप इससे भी कर सकते हो। ओके, ये भूल जाओ, ये नहीं आया आपको तो उससे कर लेना। नहीं, मेरी कोशिश ये है कि इसी से करो आप, इसी से करो, नोट करो, चलो। चलो अगला देखो। चलो उधर देखो। अब राम की उम्र, उसके बेटे तीन गुना है। 10 साल बाद राम की उम्र, 10 साल बाद राम की उम्र उसके बेटे की उम्र उसके बेटे की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। उठ के वहां बैठो आप।
बैठो उठ के। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, पीछे बैठ जाओ। इधर राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। 10 साल बाद राम उसके बेटे की 3 गुनी है होगी। राम की उम्र लिखना है यहाँ पे। राम की उम्र उसके बेटे की 3 गुनी होगी। राम की उम्र ठीक है। 10 साल बाद राम की उम्र, चलो करो उसे, करो। आप मत दिखाओ ना अपना कैसा चाहिए, अपना अपना करो यार, अपना अपना करो, करो सब लोग। राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। 10 साल बाद राम की उम्र उसके बेटे की 3 गुनी होगी। दो गुनी होगी। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। चलो देखो इधर, राम की उम्र नहीं है, राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। राम हो गया, सन उसका बेटा हो गया, ये 1 गुना है तो ये 3 गुनी हो गई। 10 साल बाद, यहां से 10 साल बाद गए हम, 10 साल बाद गए तो 10 साल बाद राम की उम्र उसके बेटे की 2 गुनी है। उसका बेटा 1 गुना है तो राम कितना है, 2 गुना है। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। अब उसी क्रॉस मेथड से करें थे 10 साल बाद, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहां से इधर अनुपात हो गया, इधर अनुपात इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, तो इसको हटा देंगे हम, क्रॉस मेथड लगाएंगे तो इधर को यहाँ करेंगे, इधर को इधर करेंगे इसका, और इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2, अंतर कितना आ गया 1। 10 दूनी 10 एकम 20, 10 कितना आ गया 10। अब बर रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 10 दिया 30 और 10, जो है राम की आयु हो गई, ये उसके पुत्र की आयु हो गई, दोनों की आयु हो गई। ठीक है, हो गया। जिसका भी 30 और 10 आंसर आ रहा है उसका सही है। ठीक है, सही है ना। आज की क्लास यहीं बंद करें। चलो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे करेंगे। ठीक है, कल करेंगे।